नमस्कार आप सभी को। आज का ये जो मेरा वीडियो है इसमें मैं अपना एक अनुभव आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि पिछले अपने एक वीडियो में मैंने बोला भी था कि आने वाले वीडियोस में मैं अपने कुछ कुछ ध्यान के अनुभव आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अपना मेरा ये जो अनुभव है जो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूँगी, पिछले 1-2 महीने से लगातार मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। लेकिन अंदर से अभी कुछ दिनों से इतना ज़्यादा एक इंट्यूशन जैसा आ रहा था कि जैसे कि हाँ, मुझे इसके बारे में बताना चाहिए। ठीक है? क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ कुछ अनुभव होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता कि वो रियल था या नहीं था, या कुछ लोग सोचते हैं किसी को बता दिया तो वो अनुभव फिर दोबारा नहीं होगा। बट ये एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। इसलिए मैं आप सबके साथ इसको शेयर करना चाहती हूँ। और ऐसे मुझे मेरी ध्यान साधना में मैं जब से आई हूँ अनगिनत अनुभव होते रहे हैं। तो आने वाले समय में मैं धीरे धीरे उन सब के बारे में बात करूँगी, क्योंकि अभी तो ये मेरी सिर्फ शुरुआत है मेरे इस आध्यात्मिक पथ पर। तो बात ऐसे है कि जैसे आप सभी जानते हैं, ये जब कोरोना महामारी आई इस संसार में, उस समय पे बहुत सारे लोगों की इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे संसार में अवेकनिंग हुई है। अवेकनिंग कैसे? कि वो जो है उनका जो रियल स्वरूप है, इस धरती पे आने का उनका जो पर्पस है, वो उनको रियलाइज हुआ। क्योंकि कोरोना के टाइम पे क्या है ना, सब कुछ नेचर ने कुछ ऐसा किया कि सब कुछ थम गया था। जो ये जीवन है, एक सांसारिक जीवन, तो लोगों को घर पे बैठ के एक समय मिला अपने आप का रियलाइजेशन करने का। तो मेरे जीवन में भी कोरोना के टाइम पे कुछ ऐसी ही घटनाएं घटित हुई थी। और आपको ये बता दूं कि कोरोना से पहले ना मैं अपने ऑफिस जब जाती थी तो मैं मेट्रो का यूज़ करती थी जाने के लिए। फिर जब कोरोना महामारी आई, ये हुआ कि एक दूसरे से फैल सकता है, तो जो पहला वाला जब लॉकडाउन लगा था, उसके बाद जब मैंने लॉकडाउन के बाद ऑफिस जाना शुरू हुआ, तो ये हुआ कि मेट्रो से नहीं जाती हूँ, अपने व्हीकल से मैंने जाना स्टार्ट किया। तो जब मैं अपने ऑफिस जाना शुरू किया, मैं टू व्हीलर से जाती थी। तो मेरे रास्ते में मेरे घर से ऑफिस तक एक हाईवे पे एक सिद्ध प्राचीन हनुमान मंदिर पड़ता था। जब मैं वहाँ से गुजरती थी ऑफिस से कुछ पहले ही, तो अचानक से मुझे दूर से ही हनुमान जी की एक बहुत ऊंची सी प्रतिमा दिखती थी। तो मेरा ना अपना एक मंत्रा मेरे मन ही मन चलता रहता था। तो उनकी वो प्रतिमा देखकर मेरे मन में अचानक से वो जो मेरा मंत्र चलता रहता था वो एकदम चला जाता था, और जय बजरंग बली ऐसे ऑटोमेटिक चलने लगता था। फिर मैं वहाँ पर मेरी स्कूटी रुकती थी, तो मेरा मन करता था कि मैं नीचे अंदर जाऊँ। तो यहाँ पर मैं आप सबको ये बता दूँ कि जो ये प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर की मैं बात कर रही हूँ, कोई ऐसे साधारण मंदिर नहीं है कि जहाँ पर रोज लोग जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। वो एक ऐसा मंदिर है जो एक परंपरा के साधुओं का मंदिर है, जो वहीं पर रहते हैं। उनका सब कुछ रहन सहन खाना पीना सब कुछ वहीं पे है, एक आश्रम की तरह था। ये तो मुझे बाद में पता चला। लेकिन मैं क्यों बता रही हूँ, लगभग 1 साल तक ये प्रोसेस मेरे साथ चला। मैं उस मंदिर के सामने रुकती थी, फिर ऐसे देखती थी, थोड़ा रोड से वो नीचे उतर के था, जंगल सा वहाँ पे है। तो मेरा अंदर से इच्छा होती थी कि मैं इसके अंदर जाऊँ, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या चीज़ थी जो मैं वहाँ रुककर भी वहाँ नहीं जा पाती थी। फिर मैं वहाँ से चली जाती थी। ये 1 साल तक हुआ। फिर 2021 में जब मुझे कोरोना हो गया और मैं घर पे थी, और मैं बहुत सारी मेडिसिन डॉक्टर ने दी थी। मैं बचपन से ही एंटीबायोटिक्स वगैरह नहीं खा पाती, तो मैं वे दवाइयाँ नहीं खा पा रही थी। तो मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा प्राणायाम करना शुरू कर दिया था। तो एक दिन प्राणायाम करते करते ही मेरा ऐसे ध्यान घटित हुआ था। तो तब से मेरी ये जो ध्यान साधना की जो यात्रा है वो शुरू हुई थी। तो उसकी खैर बातें मैं कभी बाद में करूँगी कि उस दौरान भी क्या हुआ। फिर ऐसे ही मुझे एक दिन मेडिटेशन में मुझे एक मंत्र रिसीव हुआ। तो ये मुझे समझ में आ गया कि ये किसी गुरु का मंत्र है, लेकिन ये नहीं पता था कि किसका है, किसने दिया है। बस मैंने उस मंत्र को चैंट करना शुरू कर दिया।
ठीक है। तो जब मैं अपने घर से ऑफिस भी जाती थी तो वो ही वाला मंत्र मेरा चलता रहता था, कंटिन्यूस चलता रहता था। और जितना मैं उस मंत्र को चैंट करती थी उतना ज़्यादा मेरी आंखों से झरझर झरझर आंसू निकलते रहते थे। इवन मैं जब ड्राइव भी करती रहती थी तो और अंदर बस एक ही आवाज़ चलती रहती थी कि गुरुदेव मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे इस अर्थ से ले जाओ, मुझे दर्शन दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। जितना मैं उसको चैंट करती जाती उतनी ही ये जो मेरी भाव था ये इतना मतलब प्रगाढ़ होता जाता कि नहीं, ये धरती मेरे लिए नहीं है, मैं यहाँ गलती से हूँ, आप मुझे यहाँ से लेके जाओ, आप दर्शन दो, मुझे लेके जाओ। मतलब मुझे इतना अपनापन उस मंत्र से फील होने लगा कि बस यही है जो मेरे अंदर है और ये मेरे गुरु का है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है। मैं रोते रोते जाती थी जब मैं अपने घर से ऑफिस जाती थी, ऑफिस से घर आती थी, बस उसी ड्यूरेशन पे वो सब रोना धोना झरझर आंसू में ड्राइव भी करती रहती थी और बस अंतर से एक आवाज़ चलती थी, मुझे यहाँ से ले जाओ। फिर एक दिन सुबह सुबह में मैं ध्यान जब कर रही थी तो उसके पहले कुछ दिन पहले ही मैंने जो एक बुक है अवधूत गीता दत्तात्रेय भगवान की, तो मैंने उसको भी पढ़ा था कुछ दिन पहले। उसके बाद ही मुझे वो मंत्र रिसीव हुआ था, लेकिन ये सब सीक्वेंस उस वक्त मैं नहीं कनेक्ट कर पा रही थी। तो एक दिन जब मैं ध्यान में बैठी हुई थी सुबह सुबह में, और उसके पहले इवन मैं जानती भी नहीं थी कि दत्तात्रेय भगवान कौन है। तो एक दिन मैं ध्यान में जब बैठी हुई थी सुबह सुबह में तो क्या हुआ कि ध्यान की अवस्था में मैंने अपने सामने किसी को खड़े पाया। मुझे लगा कि ये शिव भगवान है, क्योंकि दत्तात्रेय भगवान के तो हम ऐसे देखते हैं 3 सर है, और वो जिस स्वरूप में थे वो शिव का स्वरूप जैसे मुझे ऐसे उसमें लगा, ऐसे अनुभव हुआ कि ये शिव भगवान है। और आसपास ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस हम दोनों हैं। और मैं बहुत रो रही हूँ, उनको कह रही हूँ मुझे गुरु यहाँ से, गुरुदेव मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती और नहीं रहना चाहती हूँ, अब मुझे यहाँ से ले जाओ आप। ये लोग, ये धरती, ये सब मेरे लिए नहीं है और ना मैं यहाँ के लिए बनी हूँ। तो फिर उस वक्त उन्होंने मुझे कहा, एक बात उन्होंने मुझे बोली कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम जो भी कर रही हो, जो भी कर रहे हो वो बहुत सही कर रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और करूँगा अभी, क्योंकि अभी तुम्हारा काम यहाँ पर बाकी है। तो तुम जो भी कर रहे हो शांति से उसको करते रहो, तुम सही पाथ पर हो, करते रहो, मैं बहुत खुश हूँ। फिर ये उनसे मैं सुन रही थी, तो जब मैं उनसे ये सब हमारा कन्वर्सेशन चल रहा था तो हाँ, एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब हमारा जो संवाद चल रहा था वहाँ पे क्या होता है ना कि आप मुंह से नहीं बोलते हो या इन कानों से नहीं सुनते हो, बस हम दोनों ऐसे थे एकदम शांत। मैं यहाँ जो सोच रही थी वो उनको रिसीव हो रहा था, वो जो वहाँ से कह रहे थे वो मैं रिसीव कर रही थी। मतलब ऐसे फेस टू फेस, वन टू वन ऐसे कन्वर्सेशन वहाँ पे नहीं होता है उस सूक्ष्म जगत में। तो उन्होंने मुझे बहुत पैम्पर किया, बोला कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तक तुम्हारा यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हो जाता, करते रहो। फिर अचानक से क्या हुआ कि उनके पीछे, मैं शुरू में सोच रही थी कि ये शिव है, तो उनके पीछे मुझे लगा कि नंदी है ये, लेकिन फिर अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये नंदी नहीं है, ये तो कोई गाय है। तो मेरा फिर यहाँ पे ऐसे डाउट हुआ कि आप कौन हो। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने जो अवधूत गीता जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ के रख दी थी, मेरी वहीं पे जहाँ मैं ध्यान करती हूँ, एक बुक कॉर्नर शेल्फ है, उसके अंदर मैं उसको ऐसे रखा हुआ था। और जबकि उस वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था कि हम कहाँ पे है, बस हम दोनों थे। तो उन्होंने अचानक से देखा, मैंने जैसे मेरे यहाँ पे ये प्रश्न आया कि आप कौन हो, तो उन्होंने उसको निकाला। उसके कवर पेज पे ना उनका 3 हेड एक सर बना हुआ है और पीछे एक गाय खड़ी हुई है।
तो उन्होंने बस ऐसे मुझे निकाल के दिखा दिया। मैं समझ गई कि ये दत्तात्रेय भगवान है। और उन्होंने बोला कि तुम जो कर रहे हो बस वो करते रहो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और अभी करूँगा इंतज़ार, अभी तुम्हारा समय नहीं है, लगे रहो, यू आर ऑन राइट ट्रैक। उस दिन के बाद से मुझे अपने अंदर में एक ऐसी असीम शांति मतलब महसूस हुई कि जो मैं शब्दों में नहीं बता सकती। क्योंकि जब ये मेरी अवेकनिंग जब स्टार्ट हुई थी, जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, तो जब हम शुरू में ध्यान करना शुरू करते हैं ना, तो हमारे जितने भी पूर्व जन्मों के जो संस्कार होते हैं, कुछ भी होता है, वो सब धीरे धीरे उनके शेड जो होता है ना, वो निकलना शुरू होता है। और वो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि हमें तो बिल्कुल एकदम क्लीन होना है। कुछ भी जो पिछला है वो साथ में रखना ही नहीं है, वो हर एक आवरण को उतार देना है। जब हम इस पाथ पे आते हैं तो वो एक बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, बहुत तरह की अनुभूतियाँ होती है, अच्छी बुरी डरावनी, हर तरह का अनुभव होता है। तो उस दिन के बाद से बस मुझे ये हो गया कि हाँ, ये जो कुछ मेरे साथ ध्यान में मुझे दिखता है या मैं जो बातचीत करती हूँ, वो सब मेरा इल्यूजन नहीं है। अगर मैं कुछ रिसीव कर रही हूँ, बस मुझे उसको फॉलो करना है। और मैंने इधर उधर अपना कभी दिमाग नहीं लगाया या मुझे किसी को ढूंढना है या किसी कोई मेरे ऐसे जीवित अवस्था में गुरु होने चाहिए। मुझे लगा कि हाँ, मुझे खुद पे काम करना है। और उस दिन के बाद से मेरा एक अंदर में जो रहता था ना कि जैसे मैं सब छोड़ छाड़ के कहीं तो चली जाऊं, क्योंकि ये आता है, ये वाला भाव जब हम इस वाली अवेकनिंग की प्रोसेस से गुजरते हैं, तो वो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मैंने ये जन्म में ये सब चीज़ें क्यों मेरे साथ घटित हुई, क्यों हो रही है, तो मुझे क्या करना है, किस लिए मैंने ये सारी चीज़ें, मुझे समझ में आया कि मैंने चूज़ की ये सारी लाइफ, ये सारी चीज़ें, वो मुझे क्लियर हो गई। जैसे होता है ना कि यहाँ पे एक जो पर्दा पड़ा था, वो मेरा एकदम क्लियर हो गया, वो पर्दा ही हट गया, सारी चीज़ें मुझे एकदम क्लियर हो गई। तो फिर हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ, जब ये सब चीज़ें हुई मेरे साथ, तो मैं बहुत खुश हुई। फिर उस रास्ते से जिस मंदिर की मैं बात कर रही थी, मैंने वो रूट ना चेंज कर दिया था। तो 1 साल तक मैं 2020 से 21 तक उधर मैं जाती थी, वहाँ पे मैं स्कूटी रोकती थी, लेकिन मैं उस मंदिर में नहीं जा पाती थी। फिर जब मुझे दत्तात्रेय भगवान के दर्शन हुए, तो उसके बाद क्या हुआ, ये सावन वाला महीना आया, तो जिस रूट से मैंने जाना शुरू किया था, तो मैं जहाँ से जाती थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे बैरिकेडिंग होने लगी। सावन मास की वजह से कांवड़िए बहुत चलते थे उस रूट पे, तो ट्रैफिक में फंसी रहती थी मैं। तो शिवरात्रि से 2-3 दिन पहले मैंने सोचा कि चलो आज मैं इस रूट से नहीं जाती, उसी रास्ते से जाती हूँ जिसमें मैं 1 साल पहले जाया करती थी, तो वहाँ पे शायद कांवड़ वगैरह नहीं होगा। तो उस दिन मैं घर से निकली, मतलब उस टाइम ऐसे चला कि मैं अपने एग्जैक्ट टाइम पे ऑफिस पहुंचूंगी। लेकिन क्या हुआ कि मैं अपने समय से भी आधा घंटा पहले वो जो मंदिर था उसके एग्जैक्ट सामने पहुंची। मैंने ऑटोमेटिक मेरी स्कूटी रुकी और मैं उतर के सीधे नीचे चली गई। उतर के ऐसी सीढ़ियाँ सी बनी हुई है, फिर पूरा जंगल सा है, फिर छोटे छोटे ऐसे कक्ष बने हुए हैं, और वहाँ पे 3-4 मतलब 2-3 साधु लोग और 1-2 ऐसे वहाँ पे काम करने वाले रहते हैं, और कोई वहाँ नहीं जाता। तो मुझे ना डर लगा ना घबराहट हुई। मैं वहाँ गई, एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था, एक फिर शिवलिंग था, ऐसे बहुत सारा था, मैंने सारा एक्सप्लोर नहीं किया। मैं सीधे गई, मेरे बैग में मैंने कुछ फूल रखती हूँ, मैं ऑफिस में जाके भी मैं थोड़ा सा अपना करती हूँ, तो मैंने वो फूल वहाँ पे चढ़ाए, और मैं कम से कम 20 मिनट वहाँ पे मैं ध्यान में बैठ गई। फिर कोई लोग आ रहे होंगे जा रहे होंगे, मुझे नहीं पता। और जैसे ही मैं उस मंदिर में घुसी थी ना, वहाँ पे एक कुत्ता था, वो देखते ही मुझे बहुत तेज तेज ऐसे भौंकने के लिए आया। तो मुझे थोड़ा बुरा फील हुआ, सब मुझे देख रहे थे अजीब सी नज़रों से। तो क्योंकि ना जनरली जो जानवर होते हैं वो, मैं उनसे बहुत फ्रेंडली हूँ, तो लेकिन उस कुत्ते से मुझे डर नहीं लग रहा था। जब मैंने उससे आई कांटेक्ट किया, मैं उसके पास गई, वो बहुत भौंक रहा था, लेकिन जैसे मैंने उसके सर पे हाथ रखा वो शांत हो गया। फिर उसके बाद मैं बाहर आई, शिवलिंग जहाँ पे था वहाँ से, फिर मैंने, एक लड़का सा खड़ा था, मैंने उसको पूछा कि यहाँ पे पंडित जी है, पंडित जी है? उन्होंने बोला पंडित जी साधु है उधर। तो मैं उनके पास गई, अंदर एक कमरा था,
फिर एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी, एक किचन था, ऐसे एक सोफ़ा पड़ा हुआ था, धूल वूल उस पे बहुत हो रखी थी, नीचे ऐसे दरी पड़ी हुई थी। मतलब मेरे अंदर एक ज़रा सा भी भय का भाव नहीं था कि ये अनजान सी जगह है, मैं यहाँ हूँ। मैंने उस टाइम पे 1 महीने के पूरे व्रत किए हुए थे सावन मास के। मैं वहाँ पे जाके बैठी, फिर मैं ऐसे देखने लगी। देखा सबसे पहले दत्तात्रेय भगवान की प्रतिमा में मेरी नज़र गई, तो मैं इतनी खुश हो गई। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं यहाँ आज क्यों हूँ और पहले क्यों नहीं आ पाती थी। फिर मेरे सामने एक साधु बैठे थे बहुत ओल्ड से, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की। फिर मैंने वहाँ पे 10 ऐसे प्रतिमाएं मतलब फ़ोटो लगे हुए थे, उनसे पूछा। तो उन्होंने बताया गिरी परंपरा के साधुओं का मंदिर है और इनकी समाधियाँ है यहाँ पे, उनके 10 जो भी उस लीनेज के वो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सा वट वृक्ष था, बहुत पुराना सा। फिर एक गौशाला थी वहाँ पे, फिर एक धूनी जली हुई थी। फिर मैंने उनको पूछा, आप दत्तात्रेय भगवान को मानते हो? तो उन्होंने बोला कि वही तो हमारे सब कुछ है, दत्तात्रेय भगवान, हमारी परंपरा ही उन्हीं से चली हुई है। तो मैं कुछ देर शांत बैठी रही, तो मुझे ऐसे सामने बैठे हुए देखते रहे। वो सोफे पे बैठे थे, मैं नीचे बैठी हुई थी। फिर अचानक से ना मेरे लिए एक लड़का चाय बना के ले आया, उन्होंने मुझे पेड़े खाने को दिए। मैं फास्ट में थी, मैं चाय भी ले ली, मैंने पेड़े भी खा लिए। बस कुछ देर बैठी रही मैं वहाँ पे। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं आपके पैर छू सकती हूँ? तो मुझे लग रहा था पता नहीं कोई फीमेल नहीं आती होगी, ये ऐसे ही मना। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप छू सकते हो। फिर मैंने उनसे आशीर्वाद लिया और मैं वहाँ से आ गई। फिर मैं आने के बाद इतनी देर तक रोई। देखो कैसी कनेक्टिविटी थी। जब तक मैं दत्तात्रेय भगवान से कनेक्ट नहीं हुई, मैं उस मंदिर में नहीं जा पाई। सच में मतलब मेरा पैर ही नहीं पड़ा। मैं कितनी बार कोशिश की वहाँ रुक के कि मैं जाऊँ, और उस दिन मुझे जाना था। और फिर उसके बाद मैं कितनी बार घर से जल्दी निकलती थी, उस मंदिर में जाती थी, बैठती थी, 20-25 मिनट में ध्यान करती थी। वहाँ पे क्या अनुभूति होती थी मुझे। अभी तो काफ़ी टाइम से मैं नहीं गई हूँ, बट वहाँ का ऑरा, वहाँ की ऊर्जा ही एक अलग सी ऊर्जा है। तो ये मैंने आपसे अपना एक रियल अनुभव मैंने आपसे शेयर किया है कि कैसे मैंने दत्तात्रेय भगवान को प्राप्त किया। ऐसे मेरे बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारे डीटीज़ के साथ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्यों अनुभव आज शेयर किया। मुझे ये सारी अनुभूति कभी कभी आती है क्योंकि आने वाले समय में मुझे ये चीज़ें करनी भी है, लेकिन अभी मेरा वो समय है नहीं। मुझे अभी खुद जानना है बहुत सारी चीज़ों को जो मैंने अर्जित की है। तो मैं अपने उस पथ पर हूँ अभी। बस यही आपसे बताना था कि ये जो हम सब जानते आए हैं कि ये भगवान होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये जगत है, ये है, वो सब कुछ रियल है। वो मन के वहम नहीं है। उनसे कनेक्ट होने के लिए हमें यहाँ से एकदम क्लीन होना पड़ेगा, तभी हम उनके दर्शन कर सकते हैं। तो आप लोग भी, मैं चाहती हूँ कि मेरा इस अनुभव से कुछ अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइए। मैं आगे भी अपने ऐसे कुछ अनुभव आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ में ना इन 2 सालों में जितना चेंज आया है ना, इतना मुझे कभी नहीं आया। और ये जो मेरी लाइफ का फेज़ अभी शुरू हुआ है, ये मुझे मेरे बचपन से पता था कि एक सर्टेन एज के बाद ये चीज़ें मेरे साथ होंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जो चीज़ें लोग सोचते थे कल्पनाओं में होती है, वो सब रियल है, कुछ भी अनरियल नहीं है। धन्यवाद।